हेलो गाइस, आप सभी लोग का सुपर 42 इंग्लिश यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिमन्यु सर। आज हम लेकर आए हैं सिनोनिम्स, जो आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर भी करिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए देखते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन। कह रहा है कि अर्थ हमें बताना है, इंडिग्नेशन का क्या अर्थ होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है: डिग्निटी, डिसगस्ट, डाइवर्जन, एंगर विथ सरप्राइज। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि इंडिग्नेशन का अर्थ क्या होता है। तो इंडिग्नेशन का जो अर्थ होता है क्रोध। इंडिग्नेशन का जो मीन होता है क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है। अब चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के अर्थ को समझ लेते हैं। क्या होता है? डिग्निटी। डिग्निटी का जो अर्थ होता है शानदार या शान होता है या प्रतिष्ठा होता है। डिसगस्ट। डिसगस्ट का जो अर्थ होता है घृणा। क्या होता है? घृणा होता है। और डाइवर्जन का जो अर्थ होता है पथांतर कहते हैं, पथ का अंतर करने वाला पथांतर। ठीक है। और एंगर विथ सरप्राइज का अर्थ होगा क्रोध के साथ, यानी आश्चर्य के साथ क्रोध। तो देखें, यहाँ पे हमें एक राइट आंसर देना है। तो देखिए, इंडिग्नेशन का हमें अर्थ बताना था। इंडिग्नेशन का मतलब होता है क्रोध। तो यहाँ पे देखें, ऑप्शन नंबर डी जो आंसर दे रखा है कि एंगर विथ सरप्राइज, इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो इंडिग्नेशन का जो मीनिंग है क्या है? एंगर विथ सरप्राइज। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट इज। यानी अपोजिट का हमें सही मीनिंग बताना है। और आपके सामने चार ऑप्शन है: कंट्ररी, डिफरेंट, राइट, सुटेबल। तो देखिए, पहले हम समझते हैं अपोजिट का अर्थ क्या होता है। तो देखें, ये अपोजिट OPPOSIT नहीं है, विपरीत वाला नहीं है। तो इस अपोजिट का अर्थ होता है सटीक। क्या होता है? सटीक। ठीक है, या उचित कह सकते हैं, सटीक या उचित। ठीक है। और चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। कंट्ररी का मतलब होता है प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न। और राइट का मतलब होता है सही। और सुटेबल का मतलब होता है सटीक। तो देखें, सटीक या उचित कह सकते हैं। तो यहां पे जो अपोजिट APPOSITE, अपोजिट का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, सुटेबल। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ अबांडन। अबांडन का सिनोनिम क्या होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं: डिफ्यूज, डिस्ट्रेस, डिसडैन, डिस्कार्ड। तो अब समझते हैं कि अबांडन का अर्थ क्या होता है। अबांडन का अर्थ होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। अब यहाँ पे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। क्या मतलब इसका है? जो पहला ऑप्शन दे रखा है ए, डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है फैला हुआ। सॉरी, डिफ्यूज का जो अर्थ होता है क्या होता है? फैला हुआ। ठीक है।
और डिस्ट्रेस का मतलब बेचैन, डिस्ट्रेस का मतलब होता है बेचैन। और डिसडैन नफरत या उपेक्षा, नफरत या उपेक्षा। डिस्कार्ड का मतलब होता है त्यागना। तो देखें यहाँ पे हमें क्या देखना है, यानी अबांडन का सिनोनिम बताना है, यानी पर्यायवाची बताना है। तो त्यागना, अबांडन मीन्स त्यागना, तो डिस्कार्ड मीन्स भी होता है त्यागना। अर्थात अबांडन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट मीनिंग इज ऑब्सीन, यानी हमें क्या बताना है, करेक्ट मीनिंग बताना है ऑब्सीन का। और आपके सामने चार ऑप्शन हैं, इंडिसेंट, फ्रॉड, अनवांटेड, इंटिमिडेट, इंटिमिडेट या कह सकते हैं इंटाइमिडेट। तो देखिए पहले ऑब्सीन का जो अर्थ होता है, ऑब्सीन का जो अर्थ होता है अश्लील, घिनौना, कह सकते हैं क्या होता है, अश्लील या घिनौना। अब देखें इंडिसेंट का जो अर्थ होता है अश्लील होता है, इसके मीन्स भी क्या होता है, अश्लील। फ्रॉड, धोखेबाज, क्या बोलते हैं उसे, धोखेबाज। अनवांटेड, अनचाहा। और इंटिमिडेट का मतलब होता है भयभीत करना, क्या होता है, भयभीत करना। तो देखिए हमको यहाँ पे करेक्ट मीनिंग ढूंढना था किसका, ऑप्शन का। तो ऑप्शन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होता है इनडिसेंट। मतलब ऑप्शन का मतलब होता है अश्लील, तो इनडिसेंट का मतलब भी होता है अश्लील। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सिनोनिम ऑफ द बिनाइन, बिनाइन का सिनोनिम बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, होपफुल, रेडिएंट, मैलिग्नेंट, काइंडली। तो पहले सबसे पहले हम समझते हैं बिनाइन का अर्थ क्या होता है। तो बिनाइन का जो अर्थ होता है इसका मीन्स होता है दयालु, क्या होता है, दयालु। बिनाइन मीन्स होता है दयालु। अब होपफुल, होपफुल का मतलब होता है आशापूर्ण, क्या होता है, आशा पूर्ण होता है। रेडिएंट, तेजस्वी या प्रफुल्ल, तेजस्वी या प्रफुल्ल कह सकते हैं, प्रफुल्ल। मैलिग्नेंट, उग्र। और काइंडली का मतलब होता है दयालु। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या बताना है, सिनोनिम बताना है किसका, बिनाइन का। तो बिनाइन का जो सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काइंडली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सिनोनिम ऑफ डोवियस, डोवियस का हमें सिनोनिम बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रेचरस, दूसरा है डाउटफुल, डोमिनिक, निफेरियस। तो देखें डूबियस का जो अर्थ है उसके समझ लेते हैं। डूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध, क्या होता है, संदिग्ध। डूबियस का जो अर्थ होता है संदिग्ध। अब पहले ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं क्या अर्थ है। तो ट्रेचरस का जो अर्थ होता है विश्वासघाती, क्या होता है, विश्वासघाती। डाउटफुल, संदेह या भ्रम, संदेहपूर्ण। डोमिनिक, राक्षसी। और नेफेरियस का जो अर्थ होता है घृणित, नेफेरियस। तो देखिए यहाँ पे अब डूबियस का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। डूबियस मीन्स क्या होता है, संदिग्ध। और डाउटफुल मीन्स भी होता है संदिग्ध। तो डूबियस का जो सिनोनिम होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डाउटफुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द करेक्ट वर्ड ओमिनस। ओमिनस का हमें सही आंसर बताना है कि ओमिनस का क्या अर्थ है। और 4 ऑप्शन है, ल्यूरिंग, मैजिकल, थ्रेटनिंग, स्पिरिचुअल। तो ओमिनस का मतलब होता है अपशगुन। क्या होता है? अपशगुन, यानी अशुभ कह सकते हैं, अशुभ। ठीक है। और 4 ऑप्शन में दे रखा है, पहला जो ल्यूरिंग का जो अर्थ है, ल्यूरिंग मीन्स होता है बुलाना। क्या होता है? बुलाना। और मैजिकल मीन्स क्या होता है? चमत्कार। और थ्रेटनिंग मीन्स क्या होता है? आशंकाप्रद। आशंकाप्रद या अपशगुन। स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है? आध्यात्मिक। तो देखें यहाँ पे जो राइट आंसर है ओमिनस का, आशंकाप्रद या अपशगुन, तो कौन हो जाएगा? थ्रेटनिंग। ठीक है। तो ओमिनस का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेटनिंग। अगला प्रश्न है, द करेक्ट वर्ड ऑफ रैथ। रैथ का हमें सही अर्थ बताना है। और 4 ऑप्शन है, हंगर, एंगर, मॉर्न, डिफियंस। तो देखिए रैथ का मतलब अर्थ क्या होता है? तो रैथ मीन्स होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। और हंगर मीन्स क्या होता है? भूखा। एंगर मीन्स क्या होता है? क्रोध। मॉर्न माने विलाप। ठीक है। तो मॉर्न मीन्स क्या होता है? विलाप करना। ठीक है। और डिफियंस का मतलब जो अर्थ होता है वो होता है आपका अवज्ञा। डिफेंस पढ़ते हैं उसको, अवज्ञा। तो देखिए यानी रैथ का जो राइट आंसर है उसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, एंगर। अगला है द सिनोनिम ऑफ एम्पल। एम्पल का हमें सिनोनिम बताना है, लिमिटेड, एक्स्ट्रावेगेंट, अबुडेंट, स्कैंटी। तो देखिए एम्पल का जो अर्थ है, देखिए द सिनोनिम ऑफ एम्पल, एम्पल का हमें सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है, लिमिटेड, एक्स्ट्रावेगेंट, अबुडेंट, अबुंडेंट और स्कैंटी। तो देखिए एम्पल, एम्पल का जो अर्थ होता है प्रचुर, प्रचुर मात्रा या प्रचुर मात्रा में कह लीजिए एम्पल। लिमिटेड माने क्या होता है? सीमित। कोई चीज़ लिमिटेड है इसका मतलब सीमित है। एक्स्ट्रावेगेंट, अत्यधिक खर्चीला, अत्यधिक खर्चीला। एबंडेंट का मतलब भी होता है प्रचुर। और स्कैंटी का मतलब होता है अल्प। तो देखें एम्पल का जो अर्थ होता है प्रचुर, और अबंडेंट का जो होता है, अबंडेंट का जो अर्थ भी होता है प्रचुर। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। द सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का हमें सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है, क्लियर, डाउटफुल, लार्ज, कॉम्प्लिकेटेड। तो देखिए एम्बिगुअस का जो अर्थ होता है वो होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट होता है, या कह सकते हैं संदिग्ध, या कह सकते हैं संदिग्ध। और क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। और डाउटफुल का मतलब होता है संदिग्ध। और लार्ज का मतलब बड़ा। और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। तो देखें
एम्बिगुअस का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी होता है, डाउटफुल। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस का या कॉम्प्लायंस का हमें सही आंसर देना है। क्या है? 4 ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइट, ओबीडियंस, वीकनेस। तो देखें, जो कॉम्प्लायंस है, कॉम्प्लायंस का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं अनुपालन। क्या होता है? अनुपालन, या कह सकते हैं समर्पण। ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में पहला जो है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, लचीलापन। स्पाइट का मतलब होता है तंग करना, और ओबीडियंस का मतलब होता है किसी का आज्ञा का मानना, आज्ञा का पालन करना, और वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। तो देखें, तो अनुपालन करना मतलब किसी के आज्ञा का, चाहे किसी के अनुसरण करना ही क्या है? कॉम्प्लायंस है। तो कॉम्प्लायंस का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ओबीडियंस। अगला है द करेक्ट मीनिंग ऑफ डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का हमें सही मीनिंग बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पार्टिलिटी, स्टिंगिनेस, स्टिंजीनेस, देखिए एक बार फिर से, द करेक्ट मीनिंग ऑफ डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का हमें सही अर्थ बताना है। क्या है? 4 ऑप्शन दे रखा है, पार्टिलिटी, स्टिंजीनेस, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्पैरिटी का अर्थ क्या होता है। तो डिस्पैरिटी का अर्थ होता है असमता या असमानता या विषमता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विषमता या भेद। ठीक है। अब पार्टिलिटी का जो अर्थ होता है पक्षपात, पक्षपात, पार्टिलिटी। स्टिंजीनेस का जो अर्थ होता है कंजूसी, और इनजस्टिस का जो अर्थ होता है अन्याय, और इनइक्वलिटी का जो है असमानता। तो देखिए, विषमता और असमानता दोनों लगभग क्या है? सेम अर्थ है। तो डिस्पैरिटी का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनइक्वलिटी। अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का हमें सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम बताना है एक्स्ट्रावेगेंट का। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, मिजरली, थेफ्टी, निगार्डली, स्पेंड थ्रिफ्ट। तो देखिए, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अत्यधिक खर्चीला, अत्यधिक खर्चीला। ठीक है, अत्यधिक खर्चीला कह सकते हैं। माइजरली का जो होता है कंजूस। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का अर्थ है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। निगार्डली थोड़ा सा, और स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला। तो देखिए, जो एक्स्ट्रावेगेंट का जो राइट आंसर होता है उसका सिनोनिम जो होता है ऑप्शन नंबर डी होगा, स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मीनिंग ऑफ मिटिगेट। मिटिगेट का अर्थ हमें बताना है। क्या है? तो पहला ऑप्शन है ग्रुएशम, हार्मफुल, लेसन, इंक्रीज। तो सबसे पहले समझते हैं
मिटिगेट का जो अर्थ क्या होता है? मिटिगेट मीन्स होता है कम करना। क्या होता है? कम करना, या क्या हो, ठीक है, किसी चीज को कम करना। ग्रेसम मीन्स क्या होता है? ग्रेसम, ग्रेसम का मतलब होता है भयावह, और हार्मफुल का मतलब होता है नुकसान, और लेसन का मतलब होता है कम, और इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि। तो देखें यहाँ पे जो कम करने का यानी मिटिगेट का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी होता है, लेसन। अगला जो क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ डिलीगेन। डिलीगेन का हमें सिनोनिम बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इंटेलिजेंट, वाइज, टैलेंट, हार्ड वर्किंग। तो डिलीजेंट का जो अर्थ होता है वो होता है, ये डिलीजेंट होता है, डिलीजेंट का जो अर्थ होता है परिश्रमी, परिश्रम। और 4 ऑप्शन है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमानी या बुद्धिमान। वाइज का मतलब भी होता है बुद्धिमान। टैलेंट का मतलब होता है, टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कठिन परिश्रम। अतः डिलीजेंट का जो अर्थ होगा, राइट आंसर जो सिनोनिम होगा हार्ड वर्किंग होगा, डिलीजेंट। अगले क्वेश्चन के चलते, द सिनोनिम ऑफ सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का जो सिनोनिम है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, नीडलेस, सुपीरियर, इसेंशियल, एक्सपेंसिव। अब समझते हैं कि सुपरफ्लुअस का क्या अर्थ होता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अतिरिक्त या अनावश्यक, अनावश्यक या अतिरिक्त, ठीक है। और नीडलेस, नीडलेस का मतलब कह सकते हैं कि जिसकी ज़रूरत ना हो, अनावश्यक। सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, और इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, और एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला। तो देखें सुपरफ्लुअस का जो अर्थ होगा, सिनोनिम होगा नीडलेस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द सिनोनिम। जो गलत है उसको सेलेक्ट करना है। अबेंडन, फॉरसेक, राइट आंसर है। ट्रैंक्वाइल, प्लासिड, ट्रैंक्वाइल का मतलब शांत करना, प्लासिड का मतलब शांत करना। ऑथेंटिक, एग्रीबल, ऑथेंटिक का मतलब प्रमाणित, एग्रीबल का मतलब सहमत, ये गलत है आपका लग रहा है। इमर्स और प्लंज, इमर्स का मतलब डूबना, प्लंज का मतलब होता है डूबना। तो ये सारे सही हैं, और ये वाला जो सी नंबर है वो क्या है, गलत आंसर है, और हमें सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट वर्ड। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। द सिनोनिम ऑफ ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का हमें सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है, गॉर्जियस, मैग्निफिसेंट, नेचुरल, विजर। अब समझते हैं सबसे पहले कि ग्रोटेस्क का अर्थ क्या है। ग्रोटेस्क का जो अर्थ होता है विलक्षण, क्या होता है, विलक्षण या विकृत। अब गॉर्जियस का मतलब क्या होता है, भड़कीला, गॉर्जियस। मैग्निफिकेंट, भव्य। नेचुरल, प्राकृतिक। और विजर का मतलब होता है विचित्र। तो चीजें देखें, जो ग्रोटेस्क है, ग्रोटेस्क का जो अर्थ है विलक्षण, विलक्षण, विकृत, यानी जो सबसे क्या है, विचित्र है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यानी बीजर का भी अर्थ होता है विचित्र। तो ग्रोटेस्क का जो सही सिनोनिम है ऑप्शन नंबर डी है, बीजर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट का हमें सिनोनिम बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो है फ्राजाइल, विगोर, सरकमस्पेक्ट, ब्राइट।
तो देखिए विजिलेंट का जो अर्थ होता है वो होता है सावधान होता है, और फ्रैगाइल या फ्राजाइल कह सकते हैं, तो इसका अर्थ होता है नाजुक, फ्रेजाइल का। और विगोर का जो अर्थ होता है उत्साह, और सर्कमस्पेक्ट का जो अर्थ होता है सतर्क, और ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। तो देखिए विजिलेंट का जो राइट आंसर होगा सर्कमस्पेक्ट, यानी विजिलेंट माने सावधान या सतर्क, और सर्कमस्पेक्ट मीन्स भी होता है सावधान या सतर्क। अगला है द मीनिंग ऑफ टूपर। टूपर का हमें मीनिंग बताना है, क्या अर्थ होगा। 4 ऑप्शन है, अ ग्रेट फेवर, एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस, और स्पॉटलेस, ब्रिस्क एंड चीरफुल रेडीनेस। तो देखिए पहले तो हम समझते हैं कि टूपर का अर्थ क्या होगा। टूपर का अर्थ होता है आलस। क्या होता है? आलस होता है। अ ग्रेट ऑफ फेवर जो होता है इसका मतलब होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है। और एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस का मतलब होता है जो मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो, सुस्त हो। स्पॉटलेस का मतलब होता है दाग रहित, और ब्रिक्स एंड चीरफुल रेडीनेस का जो अर्थ होता है फुर्तीला। तो देखें यहाँ पे देखेंगे हमें क्या ढूंढना है, टूपर, यानी टूपर का जो अर्थ है वो क्या होता है। टूपर मीन्स होता है आलस, तो जिसके अंदर सुस्ती होगी अर्थात वो भी आलसी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट वर्ड मॉडरेट। मॉडरेट का हमें एक सही अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन है, नॉट एक्सट्रीम, कंप्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक, सुपरफिशियल। तो मॉडरेट का जो अर्थ होता है वो होता है औसत, मॉडरेट औसत। और नॉट एक्सट्रीम मतलब होता है तीव्र नहीं, यानी कोई एक्सट्रीम मतलब अधिक नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब अधिक नहीं, तो औसत। कंप्रोमाइजिंग मन होता प्रतिष्ठा के लिए संकटकारी, और आइडियलिस्टिक मतलब होता आदर्शवादी, आदर्शवादी। और सुपरफिशियल मिस होता अस्पष्ट, और कंप्रोमाइजिंग का जो अर्थ होता है प्रतिष्ठा के लिए संकटकारी। तो देखिए मॉडरेट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉट एक्सट्रीम। करेक्ट वर्ड ऑफ इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी का हमें सही अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड कोज, एक्शन दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, अनलॉफुल एक्टिविटीज, एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग। तो देखिए पहले इम्प्रोप्राइटी का जो अर्थ होता है अनुचित व्यवहार होता है, अनुचित व्यवहार, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड कोज, इसका मतलब होता है भ्रम की स्थिति। कन्फ्यूजन एंड कोज का मतलब होता है, कोज का मतलब होता है भ्रम की स्थिति। एक्शन दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल का मतलब होता है कि ऐसी कार्यवाही जो कानूनी तौर पर क्या है, टिकाऊ नहीं है। अनसस्टेनेबल है, टिकाऊ नहीं है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ मतलब गैर कानूनी गतिविधियाँ। एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग, जो नैतिक रूप से क्या है, गलत है या अनैतिक है। तो अनैतिक जो चीज़ होगा अनुचित होगा, अर्थात जो इम्प्रोप्राइटी का जो सिनोनिम हो जाएगा या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या है नैतिक रूप से क्या है, गलत है, तो उसे हम क्या मानेंगे, अनुचित मानेंगे। अगला है द सिनोनिम ऑफ डिजायर। डिजायर का हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है,
इमेजिनरी, नॉन एक्सिस्टेंट, एक्सट्रीमली पैथेटिक, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल। तो देखिए विजार का मतलब होता है विचित्र, विजार का अर्थ जो होता है क्या होता है विचित्र, इमेजिनरी माने होता है काल्पनिक, नॉन एक्सिस्टेंट का मतलब जिसका अस्तित्व नहीं हो, एक्सट्रीमली पैथेटिक का मतलब होता है अत्यंत दयनीय, और वेरी स्ट्रेंज अनयूजुअल का मतलब होता है जो क्या है बहुत ज़्यादा विचित्र है। तो विजार का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट वर्ड ऑफ असिडुअस, असिडुअस का हमें सही आंसर बताना है क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है अनेक्सियस, इनडिफरेंट टू वन surroundings, working hard and taking great care, too much worried about one's health। देखें यहाँ पे पहले समझते हैं ऑसिडियस का जो अर्थ क्या होता है। तो इसका होता है परिश्रमी, मेहनती, परिश्रमी। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित, एनेक्सियस का मतलब क्या होता है चिंतित होता है। इनडिफरेंट टू वन सराउंडिंग्स, इसका मतलब अपने आसपास के प्रति उदासीन होना। वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, यानी क्या करना कठिन परिश्रम करना और क्या करना देख रेख करना। तो इसका क्या है कड़ी मेहनत करना। तो असिडियस का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ इग्नोमेनी, इग्नोमेनी का जो हमें क्या बताना है सिनोनिम। चार ऑप्शन है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक शैम, डिसअपॉइंटमेंट। तो देखें इग्नोमिनी का जो अर्थ होता है बदनामी, क्या होता है बदनामी होता है। और स्टेट ऑफ डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्था की स्थिति। लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, क्या हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान। और पब्लिक शैम माने होता है कि जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो जनता में लोगों के बीच उसके क्या हो शर्म की बात हो, बदनामी हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड माने क्या होता है निराश। तो जो इग्नोमिनी का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होता है पब्लिक शैम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 25 सिनोनिम्स को इस वीडियो में देखें। और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करिए और बताइए कि इसमें क्या कमियां भी रह गई, उसका सुधार किया जाएगा। और यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।